महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जोरदार ताड़ियां गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी को और अक्षय शर्मा जी को और बहुत सारे विद्वान हैं, कुछ के नाम पता है कुछ के नहीं पता, सभी से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। श्री बंसल जी तो हमारे पड़ोसी हैं, ये तो मैं सिंगल ही है बंसल। एक बात और भी है, तो बात करता हूँ वैदिक ज्योतिष की। वैदिक ज्योतिषी हूँ, महाकाल का भक्त हूँ और अनीता कालिया जी की गुजारिश पे मैं आया हूँ। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ अनीता कालिया जी को और यहाँ बैठे सभी ज्योतिषगण विद्वान जनों को। इस बात की बधाई कि हम लोग ज्योतिषी हैं। कुछ बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, कुछ विद्वान हैं जो हमें सिखा रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं। इस बात की बधाई कि हम इतना पवित्र काम करते हैं कि जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इस काम में सम्मान भी है और बगैर बेईमानी का काम है। दूसरी बात कि जहां तक हमारे पास आता है, ऊपर वाले ने सबसे पहले दिया डॉक्टर को कोई काम कि आप इंसान की जान बचाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिषी भी किसी डॉक्टर से कम नहीं है। डॉक्टर तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से देख के, रिपोर्ट देख के बताएगा भाई आपके बच्चे को क्या है या आपको क्या होगा, वो कब जब आदमी बीमार पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा ज्योतिषी जो है वो 20 साल पहले बता देगा जी आपके साथ क्या होने वाला है, और तारीख भी दे देगा, टाइम भी दे देगा। अच्छा ज्योतिषी। इसलिए मेरी गुजारिश है बाबा महाकाल से कि हम सब उस लायक बने कि ऊपर वाले ने हमें जो काम दिया उसको हम अच्छे से कर पाए। चलिए बात करते हैं ज्योतिष के ऊपर। वैदिक ज्योतिषी हूँ और वैदिक ज्योतिष पे ही बात करता हूँ गुरुदेव का आशीर्वाद देते हुए। ज्योतिष में वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, वैसे मैं लगन और लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा को ज्यादा पकड़ता हूँ, लेकिन आज कुछ और बात करूंगा। भाई साहब ने बात की थी शनिदेव की। शनिदेव जिससे हम लोग डरते भी हैं और कुछ लोग सामने वाले को डराते भी हैं। आपने भी देखा और हमने भी देखा है, हम भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कहते हैं जी 7.5 लगी है, ढैया लगी है, शनिदेव की दशा, महादशा, अंतरदशा लगी है। उसी के विषय में बात करेंगे। छोटी सी 120 साल की दशा होती है 9 ग्रहों में। 120 साल का जीवन इंसान का मान के चलिए। अब 120 साल में मैक्सिमम 4 या 5 बार 7.5 आ गई और 12 बार ढैया आ गई। हिसाब लगाए तो जातक का जीवन तो इसी में निकल गया, 7.5 में और ढैया में। उसके बाद 70% लोगों को शनिदेव की दशा, महादशा, अंतरदशा या शनिदेव की ढैया 7.5 होती है। हमने भी देखा होगा, आपने भी देखा है 70% लोगों को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 70% लोग नुकसान में हैं। बात कर रही है। चलिए जन्म पत्रिका में चंद्रमा को पकड़ते हैं सबसे पहले, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा अद्भुत ग्रह है जो जल्दी किसी की समझ नहीं आता। मेरे भी नहीं आता, मेरे पे तो गुरु जी का आशीर्वाद है, जल्दी किसी के समझ नहीं आता। लेकिन यही चंद्रमा अगर राहु से पीड़ित है, शनिदेव के साथ चंद्रमा 6, 8वें, 12वें घर में है तो 7.5 खराब जाएगी। लेकिन चंद्रमा अगर नीच का तोड़ का मालिक है और अच्छी पोजीशन में बैठा है, गुरुदेव की दृष्टि में आ गया, गुरुदेव की दृष्टि में आ गया, 7.5 नुकसान नहीं करेगी, ढैया नुकसान नहीं करेगी। दृष्टि में हो, केतु की दृष्टि में हो, राहु की दृष्टि में हो, 100% 7.5 नुकसान करेगी। क्या करेगी? कहते हैं जहां डिसीजन खराब हुए वहां बात खत्म। कोई ना कोई गलती आदमी करेगा, परेशानी उत्पन्न। दूसरा, सारे केंद्र और त्रिकोण के मालिक तो नहीं है। मान लो केंद्र के त्रिकोण के मालिक है, लगन में बैठे तो कहां से 7.5 नुकसान करेगी भाई? सोच के तो देखो। दूसरा, एक चीज और, वक्री है, उनको 7.5 नुकसान नहीं करेगी। चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब हो तो नुकसान करेगी, ढैया नुकसान करेगी। लेकिन अगर शनिदेव वक्री है तो 7.5 ढैया नुकसान नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि शनिदेव का जो स्वभाव है वो बदल गया, वक्री को लगता है। ये मेरे खुद के विचार है। दूसरा, हमने ये देखा कि 7.5 साल तो शनिदेव की दशा नुकसान ही नहीं कर रही। क्यों? 9 महीने शनिदेव एक ही नक्षत्र में रहते हैं। चंद्रमा में हमने जन्म लिया, नक्षत्र में जन्म लिया। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम में वक्री होंगे तो भी, मार्गी होंगे तो भी 7.5 इतना परेशान करेगी, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, हो सकता है घर वाले भी घर से निकाल दें उसको। ये परेशानी का कारण हो सकता है। अपना काम काज करने लगेगा और वो परेशानी जो अनुभव कर रहा है उसमें कमी आएगी। अब करना क्या है?
अब हमने कहा जी आप नुकसान कर रही है, फायदा कर रही है, उसके बाद हमें उपाय बताना। ये शनिदेव की बात हुई। इसके बाद में एक बड़े बड़े विद्वान है, सभी को पता है, मैं षोडश वर्ग पे जाना, हमने भी वैसे भी गलती हो जाती है, किसी कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे गलती होती है, लेकिन होती क्यों उस पर इस विषय में विचार करते हैं कि क्योंकि अब ये नहीं देख रहे कि लगन उदय हुई है या बीच में है, 15 अंश का है। अब जहाँ तक बेचारा खुश होके गया, शुक्र की दशा आई, उसका तो जो घर था वो भी बिक गया। क्या हुआ ऐसा, इसी पे तो विचार करना है। चलित तोड़ेगा नहीं, तो मांगलिक असर दिखाएगा लेकिन कम दिखाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये चलित कुंडली हमें देखनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिस समय मालूम, अपनी बात को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, कोई गलती होगी तो माफ कर देना। एक छोटा सा और बहन जी के बारे में बताना है। कुरुक्षेत्र में 22 तारीख को हमारी बहन जी मीना कुमारी जी प्रोग्राम कर रही है, लेकिन वहाँ भी कुछ हो सकेगा कुछ सूत्र में दूंगा गुरुदेव की तरह, तो आने का और पहुँचने का कष्ट करें। इसी के साथ जय श्री माता नमस्कार।